Good morning, children. Dear children, today I am going to teach you EVS third chapter. Everyone needs food. Remaining of this chapter is I am going to teach you from food for animals. फूड फॉर एनिमल से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले जो है वो पिछले दिन हो चुका हुआ है, उसके आगे पढ़िए। एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स एज दे कैन नॉट मेक देयर फूड। जंतुओं को उपभोक्ता कहा जाता है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। ये या तो पौधों पर निर्भर होते हैं या जंतुओं पर निर्भर होते हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स। अपने भोजन की आदतों के कारण इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। ये 3 वर्ग हैं हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। तो पहले आप हर्बीवोरस के विषय में जानिए। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ऐसे जंतु जो केवल पौधों को खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस कहा जाता है। ये हैं काउज, कैमल्स, डियर, हॉर्सेज आर एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोरस। गाय, ऊंट, हिरण, घोड़े ये हर्बीवोरस के उदाहरण हैं। They have strong and flat molars that are made for grinding leaves. इनके आगे के दांत बहुत मजबूत और चौड़े होते हैं जिसके कारण ये पत्तियों को आसानी से चबा जाते हैं। Their incisors are also sharp और इनके बीच के दांत काफ़ी तेज होते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी जंतु। तो ये मांसाहारी जंतु दूसरे जंतुओं के मांस को खाकर जीवित रहते हैं। लायंस, टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोरस। मांसाहारी जंतुओं के उदाहरण हैं शेर, बाघ, घड़ियाल इत्यादि। दे हैव शार्प कैनिन टीथ टू टीयर द फ्लैश ऑफ द प्रे। शिकार को चीरने के लिए इनके दांत काफ़ी तेज होते हैं और नुकीले होते हैं। तीसरा है ओमनीवोरस एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। ऐसे जंतु जो पौधों या पौधों से उत्पादित चीज़ों को जैसे फल, अनाज इत्यादि को खाते हैं और दूसरे जंतुओं के मांस भी खाते हैं, ऐसे जंतु ओमनीवोरस यानी सर्वाहारी कहलाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, क्रोज एंड बियर्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोरस। मानव, कौवे और भालू ये ओमनीवोरस के उदाहरण हैं। दे हैव कम्बिनेशन ऑफ शार्प फ्रंट टीथ एंड मोलार्स फॉर ग्राइंडिंग द फूड।
इन जंतुओं में ये विशेषता होती है कि इनके आगे के दांत काफ़ी तेज होते हैं, जिसके सहारे ये चबाने में इनको मदद मिलती है। इनके मोलार्स भी काफ़ी मजबूत होते हैं, जिससे वे ग्राइंड करने में उनको कोई कठिनाई नहीं होती। स्कैवेंजर्स, एनिमल्स दैट ईट फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स ऐसे जंतु होते हैं जो मरे हुए जंतुओं को खाते हैं। दे हेल्प टू कीप द इन्वायरमेंट क्लीन। वल्चर्स एंड हाइनाज आर एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर्स। ये जंतु या तो दूसरे जंतुओं के मारे हुए जंतुओं को या स्वयं मरे हुए जंतुओं को खाते हैं, जैसे गिद्ध और हाइना। ये जंतु हैं जो मरे हुए जंतुओं को खाकर वातावरण को साफ सुथरा रखते हैं। लेट्स डू लुक अराउंड योरसेल्फ एंड राइट द नेम्स ऑफ वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट यू सी इन योर सराउंडिंग। अपने चारों ओर के जंतुओं और पक्षियों को आप देखते हैं, तो आप इन जंतुओं और पक्षियों को देखकर अब नाउ राइट देयर नेम्स इन द टेबल अंडर द ग्रुप दे बिलोंग टू। अब वे किस ग्रुप से आते हैं उनके नाम आपको लिखना है। हर्बीवोरस में कौन कौन जंतु या पक्षी आते हैं, कार्निवोरस में कौन कौन आते हैं, ओमनीवोरस में कौन कौन आते हैं, और स्कैवेंजर्स में कौन कौन आते हैं। तो ये 4 ग्रुप बना हुआ है। चारों ग्रुप में आपको 4 एनिमल्स या बर्ड्स के नाम आप लोगों को लिखना है। फूड चेन, भोजन श्रृंखला। फूड चेन इज ए चेन इन which we find links about who eats whom। ये भोजन श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन किसको खाता है। It is a flow of energy from plants to other organisms। इसमें ऊर्जा का संवहन पौधों से जंतुओं की ओर होता है। Everyone is directly or indirectly dependent on plants for food। गुप्त रूप से या डायरेक्ट, अर्थात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये अपने भोजन के लिए पौधों पर ही पूर्ण रूप से निर्भर करते हैं। प्लांट्स आर ईटेन बाय इंसेक्ट्स। पौधों को कीड़े मकोड़े खाते हैं। व्हिच आर फर्दर ईटेन बाय फ्रॉग्स। इन कीड़े मकोड़ों को मेढक खाता है और अदर एनिमल्स या दूसरे जीव जंतु खाते हैं। व्हिच आर ईटेन बाय स्नेक्स। ये मेढक सांप के द्वारा खाए जाते हैं। स्नेक इज फर्दर ईटेन बाय ईगल। और सांप को गरुड़ खा जाता है। तो ये है फूड चेन। तो पौधों से जंतुओं की ओर ऊर्जा का संवहन यही फूड चेन कहलाता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन। यही भोजन श्रृंखला का एक उदाहरण है। Thus in food chain, energy which is converted by plants from sunlight is passed on from one organism to another। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा का संवहन पौधों से जंतुओं की ओर होता है। इसमें सनलाइट, सूरज के प्रकाश की अहम भूमिका होती है
ऑल फूड चेन्स स्टार्ट फ्रॉम प्लांट्स व्हिच आर प्रोड्यूसर। सभी भोजन श्रृंखलाएं पौधों से ही आरंभ होती हैं, इसलिए पौधों को प्रोड्यूसर कहा जाता है, यानी उपभोग कराने वाला। लेटर ऑन इन द फूड चेन आर हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड देन कार्निवोरस व्हिच आर कंसाइडर्ड कंज्यूमर्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भोजन श्रृंखला का यह रूप हर्बीवोरस से कार्निवोरस की ओर और कार्निवोरस से कंज्यूमर की ओर होता है। तो इस तरह से चाहे वो हर्बीवोरस हो, कार्निवोरस हो, ओमनीवोरस हो या स्कैवेंजर हो, किसी भी प्रकार का प्राणी है वो सब कंज्यूमर कहलाता है। वो सब पौधों के द्वारा ही दिए गए भोजन को करता है। क्योंकि मान लिया कि शेर बाघ पौधे नहीं खाते हैं, लेकिन वे उन जंतुओं को खाते हैं जो जंतु पूर्ण रूप से पौधों पर निर्भर है। तो इस तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से सभी जीव जंतु पौधों पर ही निर्भर करते हैं। फूड चेन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए कम्प्लेक्स नेटवर्क। जैसे नेटवर्क में एक दूसरे से संबंधित रहता है, कनेक्ट रहता है, उसी तरह से फूड चेन में भी जंतु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दिस इज नोन एज फूड वेव। इसको भोजन जाल कहते हैं। वेव जैसे मधुमक्खी का वेव होता है, मकड़ी का होता है, इस तरह से ये एक जाल के समान होता है। फूड चेन्स एंड फूड वेव हेल्प अस टू understand that every living things plays an important role in maintaining the balance of the nature। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये भोजन श्रृंखला हम लोगों को यह ज्ञान कराता है कि प्रत्येक जीव जंतु पौधों पर निर्भर हैं और ये प्रकृति में सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इफ देयर विल बी नो कार्निवोरस, यदि मांसाहारी जंतु न हों, देन द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोरस विल इंक्रीज। तब क्या होगा कि जो शाकाहारी जीव हैं उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। And then there would not be enough plant for them to eat। तब जब शाकाहारी जंतुओं की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी तो ऐसा होगा कि उन्हें खाने के लिए पौधों की कमी पड़ जाएगी। Hence the balance of nature is maintained by ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस तरह से प्रकृति के द्वारा भोजन श्रृंखला का ये बैलेंस इस तरह से मेंटेन किया हुआ है कि प्लांट्स से हर्बीवोरस, हर्बीवोरस से कार्निवोरस, ओमनीवोरस। तो ये भोजन की ये जो श्रृंखला है इस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसा आप ऊपर देख रहे हैं कि ये पौधे हैं और एरो को देखिए, तीर के निशान को, तो पौधों को ये इंसेक्ट खाता है, इंसेक्ट को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है और स्नेक को ईगल। तो इस तरह से ये भोजन की श्रृंखला इस तरह से जुड़ी हुई रहती है कि प्रकृति में जंतुओं के बीच सामंजस्य स्थापित रहता है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अब एक बार आप लेट्स समराइज को भी देख लीजिए।
प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स एज दे प्रोड्यूस फूड। पौधों को प्रोड्यूसर कहा जाता है क्योंकि ये सभी जंतुओं को भोजन पहुंचाते हैं। द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये हरी पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया सूरज के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल इत्यादि के उपस्थिति में होता है और इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में पौधे की हरी पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है। ये ऑक्सीजन हम सभी प्राणियों के लिए प्राणवायु है। द फूड prepared by plant is used for its growth and repair। तो पौधों की पत्तियों के द्वारा बनाया गया यह भोजन पौधों को विकास करने में और उनके सेल टूटे हुए सेलों की मरम्मत करने में उपयोगी होता है। The extra food prepared by plant is stored in roots, स्टीम एंड लीव्स। पत्तियों के द्वारा जो अतिरिक्त भोजन बनाया जाता है, यह भोजन जड़, तना और पत्तियों में जमा किया हुआ रहता है, संचित रहता है। मान लिया कि जब सूर्य का प्रकाश जाड़े के दिनों में कम निकलता है तो उस समय इन भोजन को पौधे ग्रहण करते हैं और जीवित रहते हैं क्योंकि उस समय भोजन कम बनता है। द प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, ऐसे पौधों को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। Animals are called consumers as they cannot make their food। जंतुओं को उपभोक्ता कहा जाता है क्योंकि जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। According to their feeding habits, animals are called herbivorous, carnivorous, omnivorous and scavengers। भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया के कारण जंतुओं को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये हैं हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड स्कैवेंजर्स। तो हर्बीवोरस शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी, ओमनिवोरस सर्वाहारी और स्कैवेंजर्स होते हैं जो मरे हुए जंतुओं को खाते हैं। इससे हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहता है। फूड चेन इज ए फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स टू अदर ऑर्गेनिज्म। भोजन श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें ऊर्जा का संवहन पौधों से जीव जंतुओं की ओर होता है। द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इज नोन एज फूड वेव। तो ये भोजन श्रृंखला का जो ये कनेक्शन है, ये एक नेटवर्क की तरह है और इसको फूड वेव के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपका ये 3 चैप्टर समाप्त होता है। आप एक्सरसाइज को सोल्व करें। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसको अपने से सोल्व करने का प्रयास करें और यहाँ विद्यालय की ओर से भी सोल्व करके आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा, उससे आप मिलान कर सकते हैं। दैट्स ऑल।
थैंक यू।